क्या आप सोच सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ही अपने जासूसों का काल बन जाए? एक ऐसी गलती जिसने सरहद पार मौत का तांडव मचा दिया। भारत की सबसे ताकतवर एजेंसी रॉ ने सालों की मेहनत से पाकिस्तान के परमाणु बम का राज ढूंढ निकाला था, लेकिन दिल्ली की एक कुर्सी पर बैठे शख्स ने सिर्फ एक फोन कॉल पर हमारे जांबाजों की मौत का वारंट साइन कर दिया। आखिर क्यों मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को फोन करके अपने ही जासूसों का पता बता दिया? क्यों उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला? आज इतिहास के पन्नों से वो सच बाहर आएगा जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। 1970 का दशक, शीत युद्ध का द्वार। भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कसम खाई थी कि चाहे घास खानी पड़े पर हम एटम बम बनाएंगे। रॉ के तत्कालीन चीफ R.N. काउ ने अपने सबसे जांबाज एजेंटों को पाकिस्तान के दिल कहूटा में उतार दिया था। ये एजेंट वहां आम नागरिक बनकर रह रहे थे। कोई दर्जी था, कोई नाई, तो कोई सरकारी दफ्तर का चपरासी। इनका लक्ष्य था पाकिस्तान के यूरेनियम संवर्धन प्लांट की जानकारी निकालना। कोटा के पास एक सैलून में काम करने वाले भारतीय एजेंट ने पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बालों के नमूने इकट्ठे किए। जब इन बालों की लैब में जांच हुई तो उसमें रेडिएशन के अंश मिले। यह इस बात का पक्का सबूत था कि पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है। भारत के पास मौका था कि वो एक सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के इस मंसूबे को हमेशा के लिए दफन कर दे। इंदिरा गांधी इस मिशन के लिए तैयार थीं, लेकिन तभी दिल्ली की सत्ता बदली और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी का मानना था कि जासूसी एक गंदा काम है और वे इसे अनैतिक समझते थे। उन्होंने रॉ के बजट में कटौती शुरू कर दी और एजेंसी के पंख काटने शुरू कर दिए। कहूटा मिशन अपने अंतिम चरण में था, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मिशन को मौत के घाट उतार दिया। मोरारजी देसाई अपनी शांतिवादी नीति के लिए जाने जाते थे। उन्हें लगता था कि बातचीत से हर मसला हल हो सकता है। इसी दौरान पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक ने मोरारजी से दोस्ती का नाटक शुरू किया। जिया उल हक जानता था कि मोरारजी को तारीफ पसंद है। एक दिन फोन पर बातचीत के दौरान मोरारजी ने वह गलती कर दी जिसे ऐतिहासिक पाप कहा जाता है। जिया उल हक ने जब पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से इनकार किया तो मोरारजी ने जोश में आकर कह दिया, जनरल साहब, हमें बेवकूफ मत बनाइए। हमें पता है कि आप कहूटा में क्या कर रहे हैं। हमारे पास वहां की पल पल की खबर आ रही है। ये सुनते ही जिया उल हक के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखा। उसने तुरंत समझ लिया कि पाकिस्तान के परमाणु प्लांट के अंदर भारतीय जासूस घुस चुके हैं। मोरारजी की इस एक लाइन ने उन दर्जनों जासूसों की पहचान उजागर कर दी जो अपनी जान जोखिम में डालकर जानकारी जुटा रहे थे। मोरारजी को लगा कि उन्होंने पाकिस्तान को डरा दिया है, लेकिन असल में उन्होंने अपने ही बेटों को भेड़ियों के सामने डाल दिया था। जिया उल हक ने फोन रखते ही पूरे कहूटा इलाके को सील कर दिया और क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया। मोरारजी के उस फोन कॉल के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की गलियों में मौत का खेल शुरू हुआ। ISI ने उन सभी लोगों को उठाना शुरू किया जिन पर जरा भी शक था। भारतीय जासूस जो सालों से वहां अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे, एक एक करके पकड़े जाने लगे। उन्हें काल कोठरियों में डाला गया और असहनीय यातनाएं दी गईं। उनकी उंगलियां काट दी गईं। उन्हें बिजली के झटके दिए गए ताकि वे अपने बाकी साथियों के नाम बता दें। कई जासूसों को तो सरेआम फांसी दे दी गई। भारत की सालों की मेहनत, अरबों रुपयों का खर्च और सबसे महत्वपूर्ण वो जांबाज दिमाग, सब कुछ राख हो गया। दिल्ली में बैठे रॉ के अधिकारी सर पटक रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई आदेश नहीं आ रहा था। मोरारजी देसाई ने अपने ही जासूसों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जो जासूस भागकर सीमा पार आ सकते थे, उन्हें भी मदद नहीं मिली क्योंकि नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। पाकिस्तान की जेलें भारतीय लहू से लाल हो गईं। जासूसी की दुनिया में इसे आज भी सबसे बड़ी ब्लंडर माना जाता है। मोरारजी की इस बेवकूफी ने भारत की खुफिया ताकत को 20 साल पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान मोरारजी देसाई से इतना खुश था कि उसने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान देने का ऐलान किया।
यह भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात होनी चाहिए थी कि जिस दुश्मन ने हमारे सैनिकों का खून बहाया वो हमें मेडल दे रहा है। मोरारजी देसाई ने इस सम्मान को बड़े गर्व से स्वीकार किया। तर्क यह दिया गया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की है, लेकिन सच तो यह था कि पाकिस्तान ने यह मेडल मोरारजी को शांति के लिए नहीं बल्कि उस उपहार के लिए दिया था जो उन्होंने कहूटा मिशन को तबाह करके दिया था। पाकिस्तान अब बिना किसी डर के परमाणु बम बना सकता था, क्योंकि भारत की आंखें और कान यानी जासूस अब खत्म हो चुके थे। भारत में इस मेडल का जमकर विरोध हुआ। लोगों ने इसे भारतीय शहीदों का अपमान बताया। आज भी जब मोरारजी देसाई का नाम आता है तो यह सवाल जरूर उठता है कि क्या एक मेडल की कीमत हमारे जासूसों की जान से बढ़कर थी? मोरारजी देसाई को खुफिया एजेंसियों से एक अजीब सी नफरत थी। उन्हें लगता था कि रॉ केवल इंदिरा गांधी का निजी हथियार है। सत्ता में आते ही उन्होंने रॉ का बजट 30% तक कम कर दिया। उन्होंने विदेशों में चल रहे कई गुप्त ऑपरेशनों को बंद करने का आदेश दिया। कई स्टेशन बंद कर दिए गए और अनुभवी अधिकारियों को वापस बुला लिया गया या रिटायर कर दिया गया। एक समय ऐसा आया जब रॉ के पास अपने एजेंटों को पैसे भेजने तक के फंड नहीं थे। मोरारजी का यह रवैया भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक साबित हुआ। दुश्मन देशों को समझ आ गया था कि भारत ने अब अपनी रक्षात्मक दीवार खुद ही ढा दी है। मोरारजी का मानना था कि अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया भी हमारे साथ अच्छी रहेगी। यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। इसी दौरान चीन और पाकिस्तान ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी, जबकि भारत के प्रधानमंत्री अपनी एजेंसी को खत्म करने में लगे थे। जब पाकिस्तान में भारतीय जासूस पकड़े गए और मारे गए तो उनके परिवारों का क्या हुआ? भारत सरकार ने कभी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि वो उनके लोग थे। उन जासूसों की पत्नियां और बच्चे सालों तक उनका इंतजार करते रहे। कुछ को तो यह भी नहीं पता चला कि उनके पति जिंदा हैं या मार दिए गए। मोरारजी सरकार ने उन परिवारों को आर्थिक सहायता देना तो दूर, उन्हें पहचान तक देने से मना कर दिया। जासूसी की दुनिया का यह सबसे काला सच है। अगर आप पकड़े गए तो आप किसी के नहीं हैं। लेकिन मोरारजी के केस में तो जासूसों को दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ही देश के मुखिया ने पकड़ाया था। उन शहीदों की आत्माएं आज भी पूछती होंगी कि क्या उनका बलिदान सिर्फ एक राजनीतिक सनक की भेंट चढ़ने के लिए था? मोरारजी देसाई का कार्यकाल सिर्फ जासूसी के अंत के लिए नहीं बल्कि उनकी अजीबोगरीब आदतों के लिए भी जाना जाता था। वे स्वमूत्र चिकित्सा यूरिन थेरेपी के समर्थक थे, जिसका पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी गंभीरता पर सवाल उठने लगे थे। उनके कैबिनेट में भी भारी मतभेद थे। चरण सिंह और जगजीवन राम के साथ उनकी खींचतान ने सरकार को कमजोर कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान देश की सुरक्षा का हो रहा था। उन्होंने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ भी भारत के रिश्तों को ठंडा कर दिया। मोसाद ने भारत को पाकिस्तान के परमाणु प्लांट को बम से उड़ाने में मदद की पेशकश की थी, लेकिन मोरारजी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। अगर मोरारजी ने तब अनुमति दी होती तो आज पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं होता और भारत को कभी आतंकवाद का इतना बड़ा दंश नहीं झेलना पड़ता। मोरारजी की ढिलाई का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने दिन रात काम किया। डॉक्टर A.Q. खान, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक कहा जाता है, उन्होंने खुलेआम मोरारजी देसाई की तारीफ की थी, क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान को वह समय मिला जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। 1980 के दशक तक पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति बनने की राह पर काफी आगे निकल चुका था। भारत, जो पहले बहुत आगे था, अब पाकिस्तान की धमकियों के साए में जीने को मजबूर था। मोरारजी की एक गलती ने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खतरा पैदा कर दिया। आज जब हम सीमा पर तनाव देखते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि इसकी नींव कहीं न कहीं उस दौर में रखी गई थी जब हमने अपने जासूसों को मरवा दिया और दुश्मन को संभलने का मौका दिया। इतने बड़े विश्वासघात के बावजूद भारतीय सेना और खुफिया तंत्र ने हार नहीं मानी। कहूटा मिशन के तबाह होने के बाद रॉ के जांबाजों ने फिर से शून्य से शुरुआत की। उन्होंने फिर से नेटवर्क बनाया,
फिर से दुश्मन की मांद में घुसे। भारतीय सेना ने 1971 में जो वीरता दिखाई थी, उसे बरकरार रखने के लिए खुफिया एजेंसियों ने गुप्त रूप से काम करना जारी रखा, भले ही उन्हें सरकार का समर्थन न मिला हो। यह उन गुमनाम नायकों की महानता है कि आज भी भारत सुरक्षित है। वे जानते थे कि उनका प्रधानमंत्री उनकी पीठ में छुरा घोंप चुका है, फिर भी वे तिरंगे की शान के लिए सरहद पार लड़ते रहे। इस भाग में हम उन गुमनाम नायकों को सलाम करेंगे जिन्होंने बिना किसी मेडल या पहचान के अपनी जान दे दी। मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए एक प्रयोग था जो सुरक्षा के लिहाज से विफल रहा। 1979 में उनकी सरकार गिर गई, लेकिन जो जख्म उन्होंने रॉ और देश की सुरक्षा को दिए, वे आज भी हरे हैं। 1995 में उनकी मृत्यु हुई और वे अपने साथ निशान-ए-पाकिस्तान और अपने ही जासूसों की मौत का बोझ ले गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दो अलग चीजें हैं। एक राजनेता की छोटी सी गलती या अहंकार देश के लिए कितना भारी हो सकता है, मोरारजी देसाई इसका सबसे अहम उदाहरण है। जासूसों की वो दुनिया जो अंधेरों में रहकर हमें रोशनी देती है, उसे किसी प्रधानमंत्री की सनक का शिकार नहीं होना चाहिए। आज जब हम मोरारजी देसाई को याद करते हैं, तो हमें उन जासूसों को भी याद करना चाहिए जिनका नाम तक हमें नहीं पता, पर जिनका खून पाकिस्तान की मिट्टी में मोरारजी की एक गलती की वजह से मिला हुआ है। दोस्तों, जो जासूस अंधेरों में रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता, लेकिन उनका बलिदान भारत की मिट्टी में हमेशा जिंदा रहता है। आइए उन सभी गुमनाम शहीदों को हाथ जोड़कर नमन करें। अगर आप भी हमारे वीर जासूसों और सैनिकों का सम्मान करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद। और याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं छिपा होता, इतिहास हमें आने वाले खतरों के लिए चेतावनी भी देता है। अब हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, एक समय पाकिस्तान इतना अमीर था कि दुनिया उससे मदद मांगती थी, लेकिन आज वही पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगने की हालत में क्यों पहुंच गया। उस वीडियो में ऐसे खुलासे होंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारी अगली धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।